दोस्तों, यह तो आप सभी जानते ही हैं कि जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भी पाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम मनुष्य द्वारा किए गए कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो मरने के पश्चात भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, और तो और ये कर्म ही हमारा अगला जन्म भी निर्धारित करता है। वैसे गरुड़ पुराण में विस्तार से इस संबंध में हमें जानकारी प्रदान करता है, और आज हम आपको गरुड़ पुराण से लिए गए ऐसे ही कुछ 11 कर्मों के बारे में बताएंगे, जिनके आधार पर मनुष्य विभिन्न प्रकार की पशुओं की योनियों में प्राप्त करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की ओर। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ईयरफोन लगा के ज़रा ध्यान से सुनिएगा, और अगर आप अभी इस वीडियो को लाइक कर देते हैं तो यूट्यूब हमारे इस वीडियो को और लोगों को भी दिखाएगा। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो यूट्यूब हमारे वीडियोस को और लोगों को नहीं दिखाता है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। पहला है मित्र से छल करने पर। इस संसार में मित्रता का रिश्ता बड़ा ही अनूठा है। कहते हैं कि एक सच्चा मित्र समय आने पर अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता है। लेकिन दोस्तों, तब क्या हो जब कोई सच्चे मित्र को ही ठगने लगे। वैसे गरुड़ पुराण में ऐसे लोगों के संदर्भ में विस्तार से बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने मित्र से छल कपट करता है तो मृत्यु के बाद उसे नर्क तो जाना ही पड़ेगा, साथ ही साथ उसका अगला जन्म पहाड़ों पर रहने वाले गिद्ध के रूप में होता है। उसे मरे हुए पशुओं का सड़ा गला मांस खाकर जैसे तैसे अपना जीवन गुजारना पड़ता है। दूसरा, धर्म का अपमान करने पर। दोस्तों, इस संसार में आपको कई ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्मों का भी समान भाव से सम्मान करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों के धर्मों से बहुत चिढ़ होती है, लेकिन वह अपने धर्मों को भी नफरत की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे लोगों को पुराणों में लिखी हुई बातों का नज़रअंदाज करके अपनी अल्प बुद्धि का परिचय देते हैं। इन लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है कि मरने के पश्चात इन्हें नर्क तो मिलेगा ही, साथ साथ इनका अगला जन्म कुत्ते के रूप में होगा। ये शवान अपने स्वभाव के कारण गली गली में भौंकते रहेंगे, परंतु न तो इनकी कोई बात कोई गौर से सुनेगा और ना ही कोई प्रतिक्रिया देगा। फिर जब इन्हें अपनी भूल का आभास होगा तब जाकर ये अपनी शवान की योनि से मुक्त होंगे। तीसरा, अपनों का अनादर करने पर। दोस्तों, इस संसार में किसी भी मनुष्य का जीवन बिना उसके परिजनों के सहयोग के संभव नहीं है, और इसमें माता पिता और गुरुजन की तो बात ही अलग है। आप तो यह भली भांति जानते ही हैं कि किसी भी मनुष्य को शिखर तक पहुंचने का कार्य केवल गुरु ही कर सकता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरु का अनादर करता है वह व्यक्ति मृत्यु उपरांत पुनः जन्म जो लेता है, परंतु कई बार प्रयास करने के बाद भी गर्भ से बाहर नहीं आ पाता। गर्भ के भीतर ही उसकी मौत हो जाती है। चौथा है ज्ञान को न बांटने वाले। दोस्तों, यह तो आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं कि हमारे सनातन धर्म में ब्राह्मणों का कितना महत्व है। धर्म के अनुसार संसार में कोई भी यमजान, चाहे वह कैसा भी हो, चाहे वह भले ही अपनी ओर से दक्षिणा देने में समर्थ ना हो, तो भी ब्राह्मण देव का यह दायित्व है कि वह अपने ज्ञान से उसका भी कल्याण करे। परंतु यदि कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं करता है तो इस जन्म में तो उसकी जो बुराई होगी वो तो होगी ही, बल्कि अगले जन्म में भी उसे बैल बनकर इस धरती पर आना होगा, और फिर उसे आजीवन अपने कृत्यों पर पश्चाताप करना पड़ेगा। पांचवा है चालाकी करने वाले। इस संसार में ऐसे कई लोग हैं जो अपने स्वभाव से सभी का हृदय जीत लेते हैं, लेकिन वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी चालाकी से सीधे साधे इंसानों को मूर्ख बनाते रहते हैं। ये आजीवन ऐसे ही करते हैं, लेकिन इन मूर्खों को यह नहीं पता कि यह संसार ऐसे नहीं चल रहा है, बल्कि इस संसार को चलाने वाला दूर कहीं बैठकर इनके सभी इन हरकतों को देख रहा है। उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ये लोग अगले जन्म में उल्लू बनते हैं और अपनी चालाकी का पश्चाताप करते हैं। अगला यानी छठवां, अपमान करने वाला। दोस्तों, जिस प्रकार सभी पुत्रों का यह दायित्व होता है कि वह अपने माता पिता की सेवा करते हुए अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करे, ठीक उसी प्रकार से एक आदर्श बहू का भी यह कर्तव्य होता है। लेकिन इसके विपरीत जो स्त्री अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती और उन्हें अपशब्द कहती है और असमय ही कलह करती रहती है, तो उन्हें अगले जन्म में रक्त पीने वाली जू के रूप में इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है ना ये काफ़ी खौफनाक। अब जानते हैं सातवां, अनाज का घोटालेबाज। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में अन्नदान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। जो व्यक्ति अन्नदान करता है वह न केवल इस लोक में अपितु स्वर्ग लोक में भी ख्याति पाता है। इसी वजह से लोग प्रतिभोज और भंडारों का आयोजन करते हैं।
लेकिन वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अन्न चोरी या घोटालेबाजी करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इनका अगला जन्म छछूंदर या चूहे के रूप में होगा और फिर ये अनाज के दाने दाने के लिए तरसेंगे। अब जानते हैं 8वां, गाली देने वाले। दोस्तों, आप तो यह जानते ही हैं कि मनुष्य कंठ में माँ सरस्वती का वास होता है, इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य को कभी भी ऐसे शब्द बोलने नहीं चाहिए जो दूसरों की भावनाओं को आहत करे। लेकिन फिर भी कई लोग अपशब्दों को कहने से बाज नहीं आते और छोटी छोटी बातों पर अन्य लोगों को गाली देने लगते हैं। कई बार तो इन्हें तुरंत ही जवाब भी मिल जाता है, लेकिन इनकी अक्ल तो तब ठिकाने आती है जब अगले जन्म में ये बकरे के रूप में इस धरती पर आते हैं और किसी न किसी कसाई के हाथों चढ़ जाते हैं। अब देखते हैं 9वां, यानी वासना युक्त दृष्टि वाले। दोस्तों, इस संसार में कई मनुष्य ऐसे हैं जो स्त्रियों को बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। अब देखते हैं 9वां, वासना युक्त दृष्टि वाले। दोस्तों, इस संसार में कई मनुष्य ऐसे हैं जो स्त्रियों को बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उनके मन में स्त्रियों के प्रति किसी भी प्रकार का कोई विकार या दुर्भावना नहीं होती है। वही इस संसार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्रत्येक स्त्री को बुरी नीयत से देखते हैं। उनके मन में हर समय बस काम भाव ही चलता रहता है, परंतु उन मूर्खों को यह पता नहीं कि भले ही इनकी वासना के बारे में किसी को पता चले या ना चले, भले ही इनके हरकतों के बारे में कोई जान सके या ना जान सके, लेकिन ऊपर वाला इन्हें देख जरूर रहा है और समय आने पर वह इनका न्याय भी जरूर करेगा। ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है कि मरने के पश्चात इन्हें गधे की योनि प्राप्त होगी और तब ये गधे चाह कर भी किसी स्त्री पर वासना युक्त दृष्टि नहीं डाल सकेंगे। 10वां है व्यभिचार करने वाले। दोस्तों, इस संसार में ज़्यादातर स्त्रियां पवित्रता होती है और उनके मन में अपने पति के अलावा किसी भी पर पुरुष का विचार नहीं आता है। लेकिन इस संसार की सभी स्त्रियां एक जैसी नहीं होती और वे स्वभाव से व्यभिचारिणी होती है। ऐसी स्त्रियां विवाहोत्तर संबंध बनाने में रुचि लेती है। वैसे इनके कृत्यों के कारण इनके कई बार समाज में अपमानित होना पड़ता है, लेकिन इनकी अक्ल तो तब ठिकाने आती है जब इन्हें अगले जन्म में छिपकल या चमगादड़ के रूप में इस धरती पर आना पड़ता है। हमारे लिस्ट का आखिरी है 11वां, जहर खाकर मरने वाले। दोस्तों, शास्त्रों में हमें यह बताया गया है कि मनुष्य का जीवन हमें बड़ी ही कठिनाई से मिलता है, लेकिन फिर भी हम में से कुछ महाअज्ञानी लोग व्यर्थ की सांसारिक बातों में घबरा जाते हैं और भगवान द्वारा दिए गए इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ ही गवा देते हैं। ऐसे लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है कि इन्हें अगले जन्म में सर्प बनकर फिर इस धरती पर आकर अपनी भूल सुधारनी होगी, तब कहीं जाकर परमात्मा द्वारा जीवन की उत्कृष्टता को समझ पाएंगे। तो दोस्तों, ये वो योनियां है जो मनुष्य को अपने किए हुए कर्मों के अनुसार मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि यदि जीवन में आए हो तो कुछ अच्छे कर्म करो ताकि मरने के बाद उत्तम लोगों की प्राप्ति हो सके। इसी के साथ हमारी यह जानकारी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ जानने मिला होगा। तो इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो मिलेंगे हम फिर से अगले वीडियो में। आपको सब्सक्राइब करने के लिए बस इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे ही प्रेस करना है। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।